प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी और इंटरेस्टेड होने वाली है। कहानी को स्किप बिल्कुल मत करना। सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक लोहार के नौजवान बेटे और एक फ़कीर की है। एक लोहार का नौजवान बेटा था, उसका नाम बजरंग था। उसका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त था। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने पिता की दुकान पर लोहा पीटने का काम करता था। बजरंग एक ईमानदार लड़का था। लोहे को गर्म करने के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ लाया करता था। एक दिन बजरंग जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा था तो इन दिनों उनकी ज़िंदगी बड़ी ही परेशानी में चल रही थी। एक दिन वह लकड़ियाँ लेने जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फ़कीर अपनी पीठ पर 3 गठरियाँ लेकर शहर की ओर जा रहा था। वह काफ़ी बूढ़ा भी था और काफ़ी तकलीफ़ में सफ़र कर रहा था और आखिरकार कुछ दूर और सफ़र करने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उनकी नज़र उस नौजवान बजरंग लोहार पर पड़ी तो जो उसी रास्ते से जा रहा था वह भी उसी दिशा में ही जा रहा था जिस दिशा में उस बूढ़े फ़कीर को जाना था। जब बजरंग उस बूढ़े फ़कीर के पास से होकर गुजरा तो वह फ़कीर उस बजरंग लोहार से कहता है कि सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये गठरियाँ बहुत ही भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत ही थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी को उठा लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। और ये लड़का वो फ़कीर की सारी बातें सुनता है और फ़कीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ आपको कहाँ जाना है? तो ऐसा कहकर बजरंग ने वो फ़कीर की एक गठरी उठा ली और उसे अपने कंधे पर ले लिया। तभी उसे ये एहसास हुआ कि ये गठरी तो सचमुच में ही बहुत ही भारी है। वह लड़का और फ़कीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव ख़त्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था और दोनों अपने ही मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। और जब भीड़ का इलाका पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो वह बजरंग लोहार वो फ़कीर से कहता है कि बाबा, गठरी में आखिरकार ऐसा क्या रखा है? ये गठरी इतनी वज़नदार क्यों है? तो इस पर वह फ़कीर आदमी उस लड़के से कहता है कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण करके ये गठरी में बहुत वज़न है। तो वो फ़कीर की ये बात सुनकर वह लड़का बजरंग मन ही मन में सोचने लगता है कि ये बाबा ज़रूर ही कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहा है। और फिर तभी उसके मन में ख्याल आया कि चलो मुझे क्या कहना है, मुझे तो खाली ये गठरी दूसरे गांव तक पहुंचाना है। बस जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया तो उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ समय बीता और वह दोनों एक नदी के किनारे पर पहुँचे। वह बजरंग एक हट्टा कट्टा नौजवान था और काफ़ी चतुर और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे ही उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फ़कीर अब भी किनारे पर खड़ा है। इस पर वह लड़का इस फ़कीर से कहता है कि क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। तो इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहता है
कि मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और दो दो गठरियाँ लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में भी 3 स्वर्ण मुद्राएँ और दे दूँगा। तो इस पर वह लड़का बजरंग मुस्कुराते हुए वो फ़कीर से कहता है कि बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण की मुद्राएँ ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य ही करूँगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो इस पर वह फ़कीर मुस्कराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, तुम तो बड़े ही बड़े इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को दे देता है। तो उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर उठाई तो वह गठरी भी उसे बहुत ही ज़्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। जैसे तैसे वो दोनों ने नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने वो फ़कीर को कहा कि बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत ही भारी है। तो इस पर वह फ़कीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण ये गठरी भी बहुत ही भारी है। वो फ़कीर की सारी बातें ये सुनकर अब उस लड़के बजरंग का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। वह ये सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये फ़कीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी ही ज़मीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना दान लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का वो फ़कीर से कुछ नहीं कहता और वह दोनों ही चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर एक सुनसान जगह आई। तो उस सुनसान रास्ते को देखकर वो लड़के बजरंग के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। तो ये सोचने लगा कि अरे, ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फ़कीर मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो कि इनकी मदद कर सके। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फ़कीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो ये है कि मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का ये सब सोच ही रहा था तो तभी अचानक ही उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। ये फ़कीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहा है और क्या बेचकर इसने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं और मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू में ले लिया, लेकिन कुछ देर के बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का बजरंग 2 गठरियाँ लेकर वो फ़कीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ देर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। तो इस पर वह फ़कीर बाबा लड़के से कहते हैं कि बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना कि कहीं ये गठरियाँ खुल न जाएं। तो इस पर वह लड़का उस फ़कीर से कहता है कि क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो इस पर वह फ़कीर उस लड़के से कहता है कि बेटा, इसमें स्वर्ण की मुद्राएं हैं,
ये सुनकर वह लड़का बजरंग माणी मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो उसने चुपचाप उस तीसरी गठरी को भी वो फ़कीर से ले लिया और देखते ही देखते दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब फ़कीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, किंतु वह नौजवान लड़का बजरंग जो कि पीछे था, वह वजन के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था तो उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मानी मन में सोच रहा था कि अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा ही जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, बड़ा इन्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, तो इसका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ कि ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उनकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। तो तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का ये सोच रहा था कि लगता है कि ये फ़कीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी। अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य ही खरीद सकते थे। तो लगता है कि ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में बड़ा क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह लड़का बजरंग अब वो फ़कीर से तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह फ़कीर से काफ़ी आगे भी निकल चुका था और वह ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी तो मैं तीनों गठरियाँ लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए ही दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूँगा सो वह ही कर पाऊँगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तो तभी वह लड़का बजरंग उस फ़कीर से नज़रें बचाकर वह तीनों गठरियाँ लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, मानो कि उसे उन तीनों गठरियों का वज़न तक मालूम नहीं हो रहा था। काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते हुए अपने घर पर पहुंचा। तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों से वह सारे पैसे निकाल लूं। ये सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे के जंग से भरे हुए कुछ सिक्के मिले। ये देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। तो इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली तो उसमें भी उसे लोहे के जंग से भरे हुए सिक्के मिले। वह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो फ़कीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। तो अब उसने स्वर्ण मुद्राओं वाली गठरी भी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये देखकर लड़का बड़ा ही क्रोधित हुआ। तो उसने सोचा कि उस फ़कीर ने उससे झूठ क्यों कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरी गठरी में स्वर्ण की मुद्राएं हैं। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस गठरी में पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी। तो उसने वह पत्थर उठाया और उस पत्थर में लिखा हुआ था कि ये पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया था और मैं इस राज्य का सम्राट विजय सिंह हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी
एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो कि मेरे बाद इस राज्य का सम्राट बन सके और इस राज्य के भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो कि पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इस पत्र को पढ़ते ही वह लड़का बजरंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपना सर पकड़कर वो बैठ गया। वह ये जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों हमारा मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के विचार पहुंचा सकते हैं। आप अपने भीतर ध्यान से देखो कि हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द काम के रूप में प्रकट होते हैं और बार बार दोहराने पर हमारा काम वर्ताव में बदल जाता है और धीरे धीरे समय के साथ हमारा वर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सचेत होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे अंदर कमजोरी हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होती है और ये एक बीज के रूप में होती है, और यदि हम इस बीज को नष्ट ना करें तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार उस नौजवान लड़के बजरंग का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, और जिस कारण वह ये समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ही गठरियाँ उठाकर इतनी तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर धकेल देता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो जाता है और हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इसका जवाब है कि पहली बात कि सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा ही होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, और क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बचा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है तो आप उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना फिर शुरू कर देता है, तो हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें ये एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए हम सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो, जो सबसे पहले आपको ये खुद को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से ये सवाल ज़रूर कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप
इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, तो जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तो तब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे कि आपको ये सब हर रोज़ ही करना होगा और आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए। तभी ही आप दुख और तकलीफ़ों से बच सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफ़ों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति जागरूकता विकसित करो, जिससे कि आपका मन देखते ही देखते शांत हो जाएगा और आपके मन के भीतर बसी हुई ये नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते ही रहना है। आपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते ही रहना है, जिससे कि आपके मन के सारे ही विचार देखते देखते ख़त्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों की सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख तकलीफ़ों से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है, अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता ही है और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाल भी बना सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा और अपने मन को खाली करना होगा। अपने मन के विचारों के प्रति आपको सचेत होना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। जय भारत।